उसी के साथ वाराणसी में लोकसभा चुनाव है इस बार, लेकिन पूर्वांचल की 13 सीटों पर भी चुनाव है और पूर्वांचल बीजेपी के लिए पिछली बार भी आसान नहीं था और इस बार भी आसान नहीं है। पूर्वांचल में जितना बड़े पार्टियों का इस बार कहीं ना कहीं इम्तिहान है, उससे ज्यादा छोटी छोटी पार्टियों का और उनका सबसे ज्यादा दबदबा भी इन क्षेत्रों में देखा जा रहा है। तो किस तरीके से ये सफर आगे बीजेपी पार कर पाएगी? दरअसल पूर्वांचल की राजनीति बेहद ही अजीब है। यहाँ की जनता कब किसे जिता दे ये कहा नहीं जा सकता है। कुछ साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी से लड़ने के बावजूद 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन यहाँ एक तरफा नहीं रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ 3 सीटों पर काफी मशक्कत के बाद जीती थी। तो देखिए, बीजेपी ने उन सीटों पर मंथन किया है जहां पर वो बहुत कम मार्जिन के साथ जीती थी। इस बार ये जो 13 सीटें हैं, कितनी आसान और कहां-कहां मुश्किलें हैं बीजेपी के लिए? देखिए, पूर्वांचल इलाका जो है पूरी तरीके से मुश्किलों भरा है जी। अब क्यों मुश्किलों भरा है? उसके कई कारण हैं। एक तो वहाँ की राजनीति पूरी तरीके से जातिवादी है जी, और वहाँ पर जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं। माने वहाँ पर अगर जातियाँ अपने पर आ जाएं तो फिर वहाँ पर कभी भी कोई भी समीकरण बदल सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2019 के पहले 2018 में लोकसभा का एक उपचुनाव हुआ जी। और वो चुनाव कहाँ हुआ? एक तो हुआ गोरखपुर में और एक ये यहाँ हुआ मणिपुर में। 2 जगह चुनाव हुआ और वहाँ पर पासा पलट गया। संजय निषाद चुनाव जीत गए, बने जो निषाद पार्टी के थे। दूसरी निषाद पार्टी का व्यक्ति जीत गया। हालांकि भाई इलेक्शन था लेकिन जीत गए। सवाल केवल ये उठता है कि वहाँ पर जातिगत समीकरण है। और दूसरी चीज़ क्या है? जातिगत समीकरण है। दूसरा, नेता राजभर भी वही है, वो भी जातियों के नेता। अनुप्रिया पटेल जातियों की नेता, संजय निषाद जातियों के नेता। तो ये सब जातियों के नेता भी वहाँ पर हैं और उसी हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। तो जातिगत पिछले बार जो एक मुश्किल भरी 8 सीटें इनके पास हैं, उन 8 सीटों में ये 3 सीटें बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे, बाकी नहीं। अच्छा हाँ, वहाँ पर और एक बात है। वहाँ पर पूर्वांचल में ये भी हुआ कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो बड़े मार्जिन से जीती गई। जैसे मैं आपको बताऊं, चंदौली मात्र 13,000 वोट से जीते थे महेंद्रनाथ पांडे, जो केंद्रीय मंत्री थे। कब? मैं मछली शहर, हालांकि इसका चुनाव हो चुका, यहाँ पर मात्र 181 वोट से बीजेपी जीती थी। तो अब ये सीटें भी हैं, जैसे सुल्तानपुर 14,000 वोट से जीती थी और इस बार भी वहाँ मुश्किलें हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो यहाँ अब जैसे आजमगढ़ है, आजमगढ़ में उपचुनाव में तो आपने निर्विवाद जिता लिया। क्यों जिता लिया? कि बीएसपी ने एक ऐसा मुस्लिम कैंडिडेट ला के दे दिया जिसने सब वोट बटोर लिए। वहाँ पर यादव और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन, सब बटोर लिए, निरहुआ जीत गए। अब की जो है वो जो है मुस्लिम नेता जो प्रत्याशी बने थे बीएसपी, अब वो सपा में आ गए हैं। अब वो सपा के लिए काम कर रहे हैं। तो अब मुश्किलें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी। इसी तरीके से हर सीट पर घोसी ये पहले जीत नहीं पाए, अब उनके राजभर उनके बेटे आ गए हैं। गाजीपुर, अफजाल, तो जानते हो आज इन्होंने क्या किया? आज इन 8 सीटों पर विचार करने के लिए बीजेपी ने आज एक बैठक बुलाई। अब बैठक बुला के इन्होंने किया क्या कि बैठक में तय किया कि देखो भैया, आप 13 की 13 जीतो और चाहे जैसे जीतो, चलो वाराणसी को छोड़ दो, वाराणसी तो हम जीत ही जाएंगे, 13 की 13 सीटें जीतो। तो उसके लिए फिर क्या किया जाए? तो कहा उसके लिए ये किया जाए कि ड्यूटी लगा दो। एक एक सीट पर 2-2 मंत्रियों की ड्यूटी अभी लगाई गई है और पदाधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है कि आप जाइए, वहाँ का मैनेजमेंट ऐसा करिए और जिता करके सीट लाइए। तो ये बड़ी मुश्किल भरी, और अगर ये जैसा कि अगर दांव हो गया पिछली बार की तरीके से, तो मिशन 80 भी इनका फेल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है और उसी हिसाब से ये काम किया जा रहा है। 8 सीटें बहुत मुश्किल, जिसमें गाजीपुर है, जौनपुर है। अब जौनपुर में आप वहाँ से ले आए महाराष्ट्र से, लेकिन वहाँ पर कैंडिडेट कौन लड़ा? जो पिछले बार का भी था। और वहाँ पर
पूरी तरीके तो जौनपुर भी उसी तरीके से हो गया। श्रावस्ती में जो खैर वो तो चुनाव हो गया, पहले हो गया। इसके बाद जो है वहाँ पर घोसी सीट मैंने भी आपको बताई है। इसी प्रकार से अन्य सीटों पर भी जो है चल रहा है। और वहाँ पर हाँ ये कुशीनगर की सीट है, वहाँ पर है गोरखपुर। अब इससे तो गोरखपुर देखिए जरा, रवि किशन जीत जाएंगे, सभी गए थे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए निषाद का वहाँ पर 4 लाख वोट है, 4 लाख वोट, 2 लाख या 2, अगर ये दोनों जुड़ जाए तो रवि किशन कहाँ जीत पाएंगे। लेकिन फिर वही है कि उस जातिवादी जो कट्टरवादी को उपनाओ, उसको इतना उठाओ कि ताकि वो टक्कर में आ जाए और चुनाव जीत जाए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के ये जो पूर्वांचल की 6वें और 7वें चरण की 27 सीटें हैं, ये आसान नहीं है। और जिस तरीके से गठबंधन में अखिलेश यादव ने सोशल इंजीनियरिंग करते हुए अपने प्रत्याशी को उतारा है, जहां इन 7वें चरण की जो सीटें हैं उसमें मुस्लिम और यादवों को दूर रखते हुए ये जो पार्टियां हैं जिनका बोलबाला है इन क्षेत्रों में, उन्हीं की जाति के प्रत्याशी को उतार करके बीजेपी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है।